सो कैसे हैं आप सब। उम्मीद है बिल्कुल अच्छे होंगे। और जहाँ तक मेरा ख्याल है सभी अपने अपने वर्क प्लेस पे जा रहे होंगे, और जो नहीं जा रहे हैं वो अपनी फैमिली के साथ हैं, वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, वो भी अब बिल्कुल सेफ होंगे, ऐसा मैं बिल्कुल उम्मीद रखता हूँ। और सभी सेफ रहें, मैं ऐसी रिक्वेस्ट करता हूँ। तो अभी रेल बुलेटिन का थोड़ा लेट ज़रूर है अभी रात के 10 बजे हैं, लेकिन फिर भी मैंने एक बार पूछा कि रेल बुलेटिन आज ही चाहिए या कल, तो इसलिए मैंने फिर भी रेल बुलेटिन लाना सही समझा, क्योंकि आप लोग की डिमांड के हिसाब से ही अब चैनल ऑब्वियसली चलना चाहिए। तो इसमें आज की डिमांड ये है कि अ, जो लाइन है वो है भिवानी लोहारू, भिवानी से लोहारू। और ये लाइन जो है बहुत ही अजीब ढंग से इसमें रुख पलटा है। रुख क्या पलटा है तो आपको बता दें कि भिवानी से लोहारू और चूरू तक ये रेल लाइन बननी है। टोटल 136 किलोमीटर्स इसकी लेंथ है। तो इससे क्या होगा कि भिवानी जो कि हरियाणा में है, हरियाणा से राजस्थान एक सीधी सीधी कनेक्टिविटी मिल जाएगी। चूरू अपने आप में एक बहुत जाना माना प्लेस है, राजस्थान में काफ़ी गर्म जगह है, एक टूरिस्ट प्लेस भी माना जाता है उसको। तो इसलिए दिल्ली से भिवानी ज़्यादा दूर नहीं है, और अब भिवानी से चूरू भी एक ये अलग रूट बन जाएगा। और इस रूट के साथ ही साथ आप लोग अब इसमें कुछ और नई एडिशनल ट्रेन्स भी देख पाएंगे। हालांकि ये सिंगल लाइन होगी, लेकिन सिंगल लाइन पे भी अपने आप में बहुत बड़ा एक प्रेशर माना जाता है। तो क्या है कि 24 जनवरी 2020 है ना। तो इसमें डीआरएम थे वहाँ पर भिवानी जंक्शन पर, आई गेस। तो उन्होंने इस काम के बारे में मना कर दिया था कि भिवानी से लोहारू का कोई काम नहीं है, और ना ही मेहम हासी, रोहतक में हम हासी इस तरह का कोई काम है। मनहेरू लाइन पे भी उन्होंने कुछ खास अपना रिएक्शन नहीं किया था। लेकिन क्या है कि अभी फ़िलहाल की मैं आपको हकीकत बताऊं तो काम उस स्पीड से नहीं चल पा रहा है जिस स्पीड से चलना चाहिए। काफ़ी बार ऐसा होता है कि अ, मतलब काफ़ी बार ऐसा होता है कि कभी स्टेट गवर्नमेंट, कभी सेंट्रल गवर्नमेंट, कभी लोकल डिस्ट्रिक्ट डिपार्टमेंट्स, पीडब्ल्यूडी, काफ़ी जगह से फाइल होके गुजरती है। कहीं ना कहीं मतलब पंगे लगे जाते हैं तो इसलिए थोड़ा लेट ज़रूर जाता है। चलिए अब सीधे पॉइंट पे चलते हैं। क्या है कि रोहतक, ये भिवानी से लोहारू के बीच में इसमें एक स्टेशन होगा और 4 या 5 हाल्ट होंगे। हाल्ट से सीधा सीधा मतलब है कि सिर्फ एक सीधी सीधी लाइन है, उस पर सिर्फ एक सिंगल प्लेटफॉर्म, उसके अलावा कुछ नहीं, ना ही कोई लूप, कुछ नहीं, सिर्फ एक हाल्ट और एक स्टेशन जिस पे 2 लूप या एक लूप, या हो सकता है 2 या 2 से ज़्यादा लूप भी हो सकते हैं, वो भी बनेगा। तो अब क्या है कि भिवानी से चूरू इस लाइन के लिए 618 करोड़ के आसपास सैंक्शन हुए हैं। 618 करोड़ कितने कम क्यों, जबकि ये लाइन तो ऑलरेडी 136 किलोमीटर्स की है। वो इसलिए क्योंकि फर्स्ट फेज जो है भिवानी से लोहारू का, यही कंप्लीट किया जाएगा। लोहारू से और चूरू ये बाद में कंप्लीट किया जाएगा, ये सेकंड फेज में आता है। फॉर एग्जांपल रोहतक में हम हासी, इसके भी 2 फेज हैं। इसी तरह भिवानी और चूरू से के भी 2 फेज हैं। तो फर्स्ट फेज में भिवानी से लोहारू, इसमें क्या है कि इस प्रोजेक्ट के पास होने के बाद इसके टेंडर को लेके बहुत ज़्यादा उलझन है। टेंडर भी क्या होता है कि किसी एक कंपनी को टेंडर दिया जाता है, उस कंपनी के जो हेड कॉन्ट्रैक्टर हैं वो अपने नीचे छोटे छोटे कॉन्ट्रैक्टर्स को ये दे देते हैं कि इस पर्टिकुलर टाइम में हमको ये काम पूरा चाहिए। तो उसमें भी इनकी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। तो अभी इसमें क्या है कि जो भिवानी से लोहारू का रूट है, इसमें सबसे पहला स्टेशन लोहानी, ये लगभग भिवानी से 14 किलोमीटर दूर है। भिवानी से 14 किलोमीटर दूर लोहानी में लोहानी में ये हॉल्ट बनेगा। और इसके बाद 28 किलोमीटर बाद जुई, इसमें एक प्लेटफॉर्म बनेगा
लूप भी हो सकता है, ऑब्वियसली होगा ही। और उसके बाद जुई के बाद कुडल, धिगावा जाटान, और इसके साथ ही साथ सिंघानी, इनमें भी हॉल्ट होगा। तो 4 हॉल्ट हैं और एक स्टेशन है, तो उस हिसाब से इसका जो है टोटल 58 किलोमीटर, भिवानी से लोहारू 58 किलोमीटर इसकी रूट लेंथ होने वाली है। और इसमें कुल ही 5 स्टेशन होंगे। स्टेशन से मतलब एक स्टेशन जो थोड़ा बड़ा स्टेशन होगा 2 लूप के साथ, बाकी सब हाल्ट होंगे। लेकिन 58 किलोमीटर में इस तरह 4 स्टेशन मतलब थोड़ा अजीब सा जरूर लगता है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लेंथ हो जाती है इनकी। खैर कोई बात नहीं। 618 करोड़ इसमें सैंक्शन हुए हैं, और आगे अभी इसमें सैंक्शन काफ़ी बड़ा अमाउंट होने वाला है। और जैसे ही आपको इसकी कुछ मैं और फोटोज़ मिलती हैं, मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। और जल्दी ही जो हरियाणा साइड जितने भी रूट्स हैं उनको भी एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम लोग रूट्स जो होंगे, रुड़की देवबंद के साथ डीएफसी देवबंद अलग से हम रूट कवर करेंगे। और सबसे मोस्ट प्रेस्टिजियस जो रूट होगा वो ऋषिकेश कर्णप्रयाग, इन पे लगातार नज़र बनाए हुए हैं। और इसके साथ ही साथ डोईवाला से उत्तरकाशी बड़कोट, ये भी एक रूट है, इस पे भी लगातार नज़र बनाए हुए हैं। और काफ़ी रूट्स ऐसे हैं जो अभी तक छुपे हुए हैं, लेकिन इन पे काम ज़रूर होना है, जैसे सहारनपुर से विकासनगर देहरादून होते हुए। तो ये रूट्स हैं, इन पे भी रेल बुलेटिन जरूर आएगा, आता ही रहता है। और अभी रेल बुलेटिन दोबारा से रिलीज़ करना होगा। अभी काफ़ी बड़ा टारगेट है इस मंथ का, जुलाई मंथ का, वो मैं व्हाट्सएप पे आपके साथ सब शेयर किया ही है। तो फिलहाल ये बस इतना ही, और अगले रेल बुलेटिन के लिए इंतज़ार करते रहिए। और इंतज़ार ज़्यादा लंबा नहीं होगा, हो सकता है कल या परसों में ही एक और रेल बुलेटिन आ जाए, हो सकता है मोस्ट एक्सपेक्टेड हो आपका। इंतज़ार कीजिए। थैंक यू।